हाय गाइस, आज बात करेंगे कुछ स्टॉक्स की आने वाले हफ्ते के लिए, महीने के लिए। तो सबसे पहले, अगर आप नहीं हो मेरे टेलीग्राम पे तो आ जाओ। नीचे आपको लिंक दिखेगा, पहला लिंक है टेलीग्राम का। 29,000 लोग हैं। ठीक है। बट टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा स्टॉक्स पे चलते हैं। अब मैं पहले एक चीज क्लियर कर दूं, ये स्टॉक्स ना बाय रिकमेंडेशन है, सेल रिकमेंडेशन है। ये मेरी एक लिस्ट है जो मेरे को लग रहा है सेटअप्स अच्छे बन रहे हैं। जरूरी नहीं मैं इनको बाय करूंगा या सेल करूंगा, वो सब चीजें टेलीग्राम पे। बट कुछ हफ्ते के लिए, जो महीने के लिए स्टॉक्स निकाले हैं, वो इस तरह। अब रोज स्कैनिंग होती है, रोज ऐड होते हैं और रिमूव होते हैं स्टॉक्स। ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखना। और अगर आप मेरा टाइम फ्रेम देखो तो मैं वीकली पे पहले देखता हूँ, फिर डेली पे देखता हूँ। तो मैं वीकली पे आपको दिखा रहा हूँ पहले स्टॉक्स। ये फ्यूचर के लिए है या इस हफ्ते के लिए नहीं था। तो जो पहला स्टॉक है वो, अगर आप देखोगे तो वो है मेडिसिमिन बायोटेक। और ये इसलिए क्योंकि अगर आप फार्मा का सेक्टर देखोगे ना, ओवरऑल मैं अगर आपको दिखाऊं फार्मा का सेक्टर, तो फार्मा मेरे को स्ट्रांग लग रहा है भाई। ओवरऑल सेक्टर सबके अंदर देखो, वीकली में क्या बढ़िया गंदा वीक था मार्केट के लिए, बट इसके अंदर स्ट्रेंथ लूज नहीं हुई। तो फार्मा एक ऐसा सेक्टर है जिसके अंदर मेरी नजर है। और ये स्टॉक वीकली पे भले इतना बढ़िया नहीं लग रहा हो, बट ऑन द डेली इट हैज शोन सम स्ट्रेंथ। और यहाँ पे एक अच्छी बाइंग पावर आई है। तो अब हम देखेंगे ये कैसे परफॉर्म करता है। हो सकता है यहाँ से नीचे जाए, अभी टाइम वेस्ट करे, क्या करे, वो सब स्टॉक के ऊपर है। बट जैसे भी इसको ट्रेड करना होगा, बाय करना होगा, मेरी प्रेफरेंस इस कैंडल के ऊपर होगी, जो कि एक शेकआउट कैंडल है। इस कैंडल के ऊपर मैं इसको बाय करूंगा, अगर करूंगा तो। अगला स्टॉक अगर हम आते हैं तो वो है RPSG वेंचर्स। ठीक है। इसमें एक अच्छा ब्रेकआउट आया था वीकली के अंदर, अगर आप देखोगे तो 3 साल का बेस टूटा है। बट मैं इसकी देख रहा हूँ तो अर्निंग्स हैं काफी दूर, अभी 1 महीना अर्निंग्स आने में। ये स्टॉक मेरे को बढ़िया लग रहा है। बट ऑब्वियसली अभी ये और टाइट हो सकता है, क्योंकि आप पूरी अगर स्पेस में देखो, जहाँ पे स्टॉक में नीचे डाउन स्लाइड करा है, यहाँ पर नीचे आपको कहीं भी वॉल्यूम देखने को नहीं मिल रही सेलिंग के अंदर। लेकिन जब ये बाइंग आ रही है तो वॉल्यूम दिख रही है। इसका बहुत सिंपल सा मतलब है, सेलिंग में प्रेशर नहीं है, बाइंग में प्रेशर है। ठीक है। अब बाइंग बाय करूंगा तो इसके ऊपर ही करूंगा, इसके नीचे तो टच भी नहीं करूंगा। ये मेरे को बहुत ही अच्छा सेटअप लग रहा है। एक दो चीजें इसमें जरूर बेकार है, बट वो चीजें कवर हो चुकी है। मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। स्टॉक ने एक अच्छी रैली दी थी। ठीक है, ये इसकी हिस्ट्री। उसके बाद इसमें एक गंदी अर्निंग्स रिपोर्ट आई, जो कि एक बड़ा रीजन है। मैं आप देखोगे तो मैं कभी अर्निंग्स के ऊपर ट्रेड ले कैरी नहीं करके जाता। अर्निंग रिपोर्ट आई, बड़ा डाउनफॉल, सेल ऑफ सेल ऑफ सेल ऑफ। बट वो सेल ऑफ कन्वर्ट होके साइडवेज में हो गया, और हमने उस जो रेंज थी उसको तोड़ा, और अब हम उसके आगे कंसोलिडेट कर रहे हैं। ठीक है। ये अगर आप देखोगे तो कुछ फुल फ्लैग जैसा बन रहा है। तो इसको वैसे ही ट्रेड करना चाहूंगा मैं। ठीक है। इंट्राडे प्राइस एक्शन देखेंगे, बट बाय करूंगा तो एटलीस्ट प्रीवियस डे हाई के ऊपर ही करूंगा, वरना मैं बिल्कुल भी इसको बाय नहीं करूंगा। ये देखो, आप एक अच्छा इसने एक बॉक्स बना के नीचे की साइड तोड़ा है। अब ये नए हाइस की तरफ जा सकता है, क्योंकि स्टॉक में पुरानी भी स्ट्रेंथ है। ठीक है। इसके बाद आते हैं RPL। ये मैंने रखा हुआ है आने वाले हफ्ते की कंसोलिडेशन के लिए। इसको मैं बाय करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ अभी। पॉलीमेड, एक शेकआउट, दो शेकआउट, कुछ भी नहीं हुआ। स्टॉक साइडवेज चला गया, स्टॉक में स्ट्रेंथ नहीं खोई अपनी। ठीक है। स्टॉक के अंदर आप देखोगे ना तो एक बड़ा मूव दे चुका था स्टॉक पहले से। अगर मैं प्राइस रेंज देखूंगा तो 50% का मूव दिया है, पुल बैक है, साइडवेज जा रहा है। और टाइट होने दूंगा, अभी बाय नहीं करूंगा। बट अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक मिनी बेस बना है। इसको अगर आप कंसिडर करोगे एक डब्बा को, ये एक मिनी बेस बना है यहाँ पर। तो ये कितना बड़ा बनेगा, कैसे बाय आएगी, आई एम अनश्योर। इंट्राडे प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा, मार्केट की ओवरऑल स्ट्रेंथ देखनी पड़ेगी उस हिसाब से। बट ये भी आप देखोगे तो फार्मा सेक्टर से ही है। अब आते हैं EMS के ऊपर। आप देख रहे होगे पैटर्न ऑलमोस्ट सबके अंदर सिमिलर है। एक बड़ा मूव आ चुका है, कंसोलिडेशन आ रही है, और वापस से नेक्स्ट रैली के लिए स्टार्ट हो रहा है। ये बड़ा शेकआउट डे था, शेकआउट डे क्रॉस करके हम सस्टेन कर रहे हैं इजी। ठीक है ना, बिग रैली, ओ बिग मूव,
छोटी छोटी कंसोलिडेशन विद नो वॉल्यूम और फिर यहाँ पर एक पॉप। तो ये भी लिस्ट में है। बाय अभी इसका प्लान नहीं है, देखेंगे स्टॉक कैसे पहले मूव करता है। ठीक है। एंजल मेरे को अच्छा लग रहा था, बट मैंने देखा अर्निंग्स आने वाली हैं तो मैं दूर रहूंगा जब तक अर्निंग्स और इन सब चीजों का चक्कर क्लियर नहीं होता। बारबेक्यू अगर आप देखोगे ना, तो बॉटम करके निकल रहा है। देखो, वीकली पे बहुत ही सुंदर लग रहा है, तो मे बी एक पोजिशनल ट्रेड ले सकते हैं इसको लंबे टाइम के लिए। ठीक है, बट देखना पड़ेगा। 10 20 10 50 को क्रॉस कर चुका है, स्टॉक 50 के ऊपर ट्रेड कर रहा है अब। तो वील सी। बट एक अच्छा ट्रेड देखने को मिल सकता है यहाँ पर, अगर मैं इसमें एक बड़ा ऐसा लेके जाऊंगा 6 7% का और एक बड़ी राइड के लिए जाऊंगा। ठीक है। तो विल सी, देखते हैं क्या होता है। बट करंटली ये प्लान है स्टॉक्स के अंदर। बाकी मैं आपको अपडेट करूंगा जैसे भी होगा। ठीक है। तो टेलीग्राम पे आ जाना। थैंक यू।